एक नंद, नंद है, एक भाभी की होती है ना नंद, एक नंद कानो कान बात करती है किसी से, एक नंद कानो कान बात करती है किसी से, हेलो जी तुम कैसे, क्यों, भीतर ही भीतर कानो कान बात करती है। एक सिम भी लेके आई है, एक सिम, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, सिम। तो भाई किसी के साथ उड़ेगी, क्या बोलेंगे सर, पीडीएफ में मिटा हुआ मिल जाता है। हाँ जी हाँ जी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि उसको मिटाते नहीं है, ऐसे ही लिखा रहने देंगे। तो उड़ीसा का याद हो गया, उड़ब 2-3 बार आ गया, 2-3 दिन तक आ गया। रिस्पॉन्स दो, रिस्पॉन्स दो, ये कि दिमाग में बैठ गए या नहीं बैठे, दिमाग में बैठ जाने चाहिए, दिमाग में बैठ जाने चाहिए ना। पंजाब, पंजाब, पंजा किसने बोला था, एक पंजे में क्या हो जाएंगे, हरि के दर्शन, भगवान हरि के दर्शन एक पंजे में। राजस्थान, राजा का स्थान, राजा का स्थान ऐसे ही नहीं मिलता, बहुत रिस्क है, रिस्क, राजा का स्थान पाने में बहुत रिस्क है। क्या बोलेंगे, राजा का स्थान किससे मिलेगा, रण से मिलेगा, राजा का स्थान केवल केवल रण से मिलेगा, केवल और केवल। मुकुद्रा को याद रखते हैं, मुकुट से, राजा का जो स्थान होगा वो केवल और केवल रण से मिलेगा। अरे भाई इसमें तो बहुत रिस्क है, फिर मुकुट कैसे पहनोगे। बाकी डेजर्ट, डेजर्ट किसको बोलते हैं, रेगिस्तान को, और रेगिस्तान तो हम सब जानते हैं कि राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान में। माउंट आबू, माउंट आबू आप पढ़ोगे धीरे धीरे इस बात को, कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप इस बात को जानोगे कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताइए। द हाईएस्ट पीक ऑफ राजस्थान इज गुरु शिखर, गुरु शिखर, जिसकी हाइट है 722+5, यानी कुल मिलाकर के जर्नली तो बोला जाता है 1722 मीटर, क्योंकि उससे ऊपर 5 मीटर मंदिर भी है, तो 1722 मीटर। तो वो माउंट आबू राजस्थान का सबसे ऊंचा जगह है वहां पर, ठीक है। माउंट आबू एक पर्यटन स्थल भी है, तो पर्यटन स्थलों को बहुत पूछता है, इसमें बहुत सारे इंपोर्टेंट हैं ये। सिक्किम, सिक्किम याद कराया था, कंचनजंगा यूनेस्को की साइट में याद कराया था। तो अगर मैं आपसे पूछूं यूनेस्को की टोटल कितनी साइट मैंने आपको बताई थी, आप कहेंगे भैया 43। उसमें से मैंने आपको बताया था कि मुझे बताओ कि मिश्रित स्थल कितने हैं। यूनेस्को की 43 साइट में से ऐसे कितने थे जो मैंने आपको मिश्रित या मिक्स्ड बताए, तो बताएंगे जी सारे लोग। तो क्या कहोगे, भैया आपने सिर्फ एक ही बताया था, एक ही मिश्रित है, और वो है कंचनजंगा, कंचनजंगा। और कंचनजंगा कहाँ से है, क्या बोलेंगे, सिक्किम। चने कैसे खाने हैं, जंघा पे रख के, सींक से, सींक से तो भैया फ्रूट चाट खाते हैं, कोई नहीं चने भी खा लो, जंघा पे रख के। तमिलनाडु, तुम मुझसे मिलने आना, तुम मिलना, इसको हमेशा बोलना, तुम मिलना, तुम मिलना। मलाई याद हो चुका था कि मलाई लेके आना, मलाई। कह रहा मुंह कुर्ती, मुझे तुम कुर्ती में मिलना, उसको बता और रहा है, मैसेज कर रहा है उसके पास में, तुम मुझसे मिलने आना तो मेरे लिए मलाई लेके आना, और मेरे सामने तुम ब्लैक कलर की कुर्ती पहन के आना। क्या बोलोगे, मुंह कुर्ती, मुझे तुम कुर्ती पहन के मिलना, ठीक है। और लड़की कैसी है, लड़की है इंदिरा गांधी के जैसी, इंदिरा गांधी हमारी आयरन लेडी थी, अब वो हमारी बहन है एकदम से आयरन लेडी जैसी, इंदिरा गांधी जैसी। लड़की कैसी है, इंदिरा जैसी। अब इसको बनाएगी फुटबॉल इसकी। और इंदिरा गांधी ने उससे क्या बोल दिया, गुंडे बुला लिए, गुंडे, गुंडे बुला लिए। अब उसको लड़के को पता चल गया, भाई लड़के का देखो इच्छा यहाँ तक क्या है, तुम मेरे लिए मलाई लेके आना, मुझे तुम कुर्ती में मिलना, मुकुर्ती। लड़की इंदिरा गांधी जैसी है, उसने कुछ गुंडों का इंतजाम कर लिया कि इसको पिटवाऊंगी। लड़के को पता चल गया, लड़के ने मना कर दिया और प्लान चेंज कर लिया। मन्नार और पलानी, बोलो भैया, मलाई रूट वर्ड पहले से याद है, हाँ जी यही तो बात करनी है। जब बात आए तो ये बोलना जी ये मुझे याद था। रिवीजन मस्त होगा तो चैन बनती चली जाएगी अपने आप तरीके से। अतिरिक्त बातें नहीं, जैसे राजस्थान का नाम आया जी, मैं राजस्थान से हूँ, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो पागल नहीं होना है। इनकी लिंकअप करो ना, इतना पागल क्यों हो रहे हो कि मैं राजस्थान से हूँ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार पढ़ रखा उसने पहले, सब बराबर है, सब बराबर है। तेलंगाना, महावीर हरीना वनस्थली, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी,
और मृगवानी, मृगवानी इसकी तेल से रिलेट करके आप बना लेना किसी तरह से भी, ये आपको दे दिया मैंने काम, ठीक है। त्रिपुरा, तेरे पर क्लाउड और बाइसन, क्लाउड बाइसन, बाई सुन, भाई सुन, तेरे पर क्लाउड है, तेरे पर। क्लाउड किसको बोलते हैं? जो आईफोन में स्टोरेज के लिए होता है उसको बोलते हैं आई क्लाउड। ऐसे भी नहीं याद रखो, क्लाउड माने बादल होते हैं, तो जानते होगे। तो क्या कह रहा भाई, तेरे पर बादल है, भाई सुन तेरे पर दुख के बादल छाए हुए हैं, तेरे पर बादल, क्लाउड से याद रखना, क्लाउड। भाई तेरे पर क्लाउड है, भाई सुन, भाई सुन तेरे पर क्लाउड है। उत्तर प्रदेश में मम्मी क्या कहती है? दूध पी ले बेटा, दुधवा। उत्तराखंड याद कराया था आपको। अरे ये याद आ रहे हैं दोस्त या नहीं उत्तराखंड के, जब मैंने आपको टाइगर रिजर्व याद कराए थे। उत्तराखंड, वो उत्तर क्यों नहीं देती है बताना जरा, क्या कहा था? उत्तर क्यों नहीं देती? क्योंकि भाई वो जिम जाती है, जिम। और ये आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, कब बना था? इसका पुराना नाम था हेली, और ये 1936 में बना था, 1936 में बना था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसका नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है। आज मैंने उसको नहीं लिखा है क्योंकि ये मैं आपको बता चुका हूँ। मुझे बताइए इसका नया नाम क्या कर दिया गया है। इसके बीच से एक नदी बह के निकलती है, तो तभी हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सारे लोग बताएंगे एक बार। सर मैं आपकी स्टैटिक जीके की बुक लेके बैठ जाता हूँ क्लास के टाइम पे। अच्छी बात है, कैसे भी ले तो पुराने नोट्स लेके बैठ जाएं। नए छात्र नए नोट्स बनाएं अच्छे से, जिनके पास बुक है वो बुक में करें। गंगोत्री कहाँ पर है दोस्त? यमुनोत्री, यमुना जी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से। गंगोत्री कहाँ से? उत्तराखंड से, ठीक है। गोविंद पशु विहार, राजा जी वो जिम जाती है भाई, इसीलिए तुम्हें उत्तर नहीं देनी। उसको एक राजा जी पसंद है, और राजा जी कैसे हैं? वो गोविंदा के जैसे हैं, गोविंदा के जैसे, ठीक है। फूलों की घाटी, राजा जी उसके लिए फूलों की घाटी, फूलों की घाटी में घुमाने ले जाएंगे उसको, ऐसे याद रख लो। नंदा देवी, वो क्या बोलेंगे आपका कि उसको लगता है राजा कभी भी उसकी निंदा नहीं करेगा, उसको लगता है राजा उसकी कभी निंदा नहीं करेगा, निंदा, ठीक है। और फूल लेके आएगा राजा उसके लिए, उसने राजा जी पसंद कर लिया, राजा जी कैसा? गोविंदा जैसा, और वो जिम भी जाती है। अब तुम वो फटीचर से, फटीचर समझते हो? फटीचर से कैसे होते हैं? मेरे जैसे, ऐसे। होगा कोई वो राजकुमार, कहते हैं ना, एक मैं पहले सुनाता था, आके मिल लो ना एक दफा, आए तुम्हारे शहर में जैसे तैसे हैं। हाँ होगा कोई वो राजकुमार, देख लो हम तो ऐसे हैं। ऐसा कोई राजकुमार उसे मिल गया। लद्दाख हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, लद्दाख हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, क्या बोलेंगे? हे मिस। ये क्या लाद दिया मेरे ऊपर? लद्दाख से याद रखने ना, लद्दाख तो अपनी घरवाली से कह रहा, उसने सामान दे दिया उसको, ये बच्चे के कपड़े रखने हैं, ये रखना है, ये भी रखो, ये सामान रखो। हे मिस, ये क्या क्या लाद दिया है मेरे ऊपर तुमने? हे मिस। उत्तराखंड जिम कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद पशु, राजा जी, फूलों की घाटी, ये सारे हमारे नेशनल पार्क थे। अभी हम आएंगे वन्य जीव अभ्यारण्य पर। देखो याद रख लेना हमेशा, नेशनल पार्क एक बड़ा एरिया होता है, ठीक है। नेशनल पार्क हमेशा एक बड़ा एरिया होता है, और वन्य जीव अभ्यारण्य उसकी तुलना में क्या होता है? एक छोटा एरिया होता है, छोटा एरिया होता है, ओके।